नमस्कार सभी साथियों को, मैं विजय मैराणे। आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है ब्यावर की एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिन्होंने अपनी काबिलियत से एक युवा वर्ग होते हुए भी जो राजनीतिक में जो पीक मुकाम हासिल करा है, जो काफ़ी सराहनीय है। और साथ ही साथ हाल ही में उन्हें अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती के उपलक्ष्य में जयपुर के अंदर लोह पुरुष लोह पुरुष एकता अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में। काफ़ी बड़ा सम्मान है। सबसे बड़ी चीज़ ब्यावर क्षेत्रवासियों के लिए, ब्यावर की जो राजनीतिक करियर में जो उनका पीक पॉइंट पे, चरम पे इनका जो कार्यकाल रहा है, उसको देखते हुए ये इस चीज़ के हकदार भी हैं। हम विशेष चर्चा करना चाहेंगे निवर्तमान सभापति श्रीमान नरेश जी कनौजिया से, कि जिस प्रकार से उनकी मेहनत और लगन से आज उन्होंने ये बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा है, क्या कहना रहेगा? और जिस प्रकार से राजनीतिक करियर को लेके काफ़ी इनके जीवन में उतार-चढ़ाव आए, हम उनसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो लौह पुरुष अवार्ड की आपको हार्दिक शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपको। सर, जिस प्रकार से आज आपको इस अवार्ड से नवाजा गया है, लौह पुरुष से, सर क्या कहना चाहेंगे? क्या जिस प्रकार से हमने सुना है कि आपके कार्यकाल को देखते हुए और आपके कार्य को देखते हुए इस अवार्ड के आप हकदार हुए? जैसा कि संस्था अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच एवं इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन में आप देखने को मिलता है कि समरसता का कार्यक्रम आप लोग चलाते हैं, और समरसता की वजह से ही हम जैसे लोगों को ब्यावर में लोगों ने जो समरसता निभाते हुए चेयरमैन का मौका दिया। उसके बाद, उसके पूर्व में, उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हमने लोगों के सहयोग से किए ब्यावर शहर में, या हम लोग लगातार करते जाएंगे। बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं शहर हित में, समाज हित में, और लोगों को जो फायदा होता है, समाज की सेवा आप लोग करते हैं सबके साथ मिलकर, उसी को लोग कहीं परखते हैं, देखते हैं, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने वहाँ पे सम्मानित किया। और ये समरसता का कार्यक्रम है, एक तरह से वहाँ बुद्धिजीवियों से मिलना होता है, सब तरह के लोग आते हैं, अलग अलग देशों के प्रतिनिधि भी हैं। लेकिन मुझे ये सब कुछ मौका ब्यावर के लोगों की वजह से मिला है। ब्यावर वाले वासियों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ इसके लिए। सर, आपका क्या अनुभव रहा इस अवार्ड को लेके? जिस प्रकार से आपने बताया कि ये कार्यक्रम के दरमियान काफ़ी बुद्धिजीवी लोगों से आप मिले और आप खुद स्वयं एक युवा नेता हैं और काफ़ी अनुभवी नेताओं से भी मिले। क्या कहना रहेगा सर इस बारे में? हम जो लोग काम करते हैं हमारे भाइयों के साथ, हमारे मित्रों में से कईयों को कई तरह के अवार्ड मिलते रहते हैं। पूर्व में भी हमारे लोगों को सबको 4-5 बार राज्य स्तर पे सम्मानित किया गया है। जिला स्तर, उपखंड स्तर पे हमारे कार्य साथ के लोग और हमारे साथी हम लोग होते रहते हैं सम्मानित। और उसी कड़ी में कई सम्मान प्राप्त हुए। ऐसी कड़ी में लौह पुरुष का अवार्ड है। और ये सब काम लगातार समाज में आप लोग करते हैं, शहर हित में, समाज हित में, लोगों को कितना क्या फायदा आप पहुंचा सकते हैं, कितना उनके सहयोग में खड़े रहते हो सुख दर्द में। या हमारे यहाँ जितने भी मूवमेंट होते हैं शहर में, जहाँ आपका हिस्सा होता है, आप उसका वो हम लोग करते हैं, ताकि वाजिब काम लोगों के आ सके। कई सारी गतिविधियाँ होती है, और जो समरसता का कार्यक्रम होता है, उसके माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाना, उनका काम करना, उसके उसको देख कर ही ये सारी चीज़ें बनी है, ताकि एक दूसरे से जुड़े रहे, अच्छा भाव सद्भाव रहे। और उन्हीं को देखकर, और जमीनी स्तर पे जो कार्य होते हैं, उन्हीं पर ये संस्थाएं सम्मान देती है। और ये एक निरंतर होने वाले कार्य हैं। सामान्य आदमी भी इसके लिए सम्मानित होता है, और ये सम्मान मिला है, इसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ। सर, आपने जमीन स्तर कार्यकाल की बात करी, सामाजिक सेवा की भी बात करी। आपके ब्यावर की अगर बात करें, ब्यावर राजनीतिक में युवा वर्ग में आपको लोगों ने काफ़ी सराहा है सर। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि राजनीतिक पीक पॉइंट पे एक ऐसा दौर भी आपने फेस आउट करा जब आपको आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उससे परे आपने डट के फिर ब्यावर की जनता ने आपको चुना। जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि ऐसे हम लोग राजनीतिक जीवन में कई तरह के आरोप लगते हैं, आलोचना होती है, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है, और हमारे को जो काम करना है समाज के लिए, वो हमारे को लगातार करते जाना चाहिए। और चाहे कितनी आलोचना हो, कितनी काम हो, उसके बाद भी आप देखते हैं कि हम लोग लगातार सामाजिक जो हमारा दायित्व है, हर साल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते हैं। हमारे लोग रक्तदान करते हैं, वृक्षारोपण का काम है वो भी करते हैं, सरकारी योजना लोगों तक कैसे पहुंचे हम उसके लिए प्रयास करते हैं, हर आदमी को लाभ कैसे मिले। मेरे वार्ड में या शहर वार्ड में कई तरह के लोग आते हैं। आज उनको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2.5 लाख आपको निःशुल्क मिलते हैं। आपके पास जमीन हो, आप पट्टा हो, आपकी आबादी में जमीन हो, आपको उसका लाभ लेना चाहिए। कई सारी सुकन्या योजनाएं, बीमा योजनाएं, लोगों को लाभ मिलेगा। लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। सड़क नाली के ऊपर उठ के
तो ही वो लोग मानेंगे कि हाँ, हमने उनके लिए काम किया है। कई लोगों को जानकारी नहीं है। चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हमारे जो स्थानीय वेंडर है, सरकार 10,000 का लोन देती है, स्वयं सहायता समूह को लोन देती है, आप समय पर पूर्ति करते हो तो 50,000 का देती है। इस तरीके से कई रोजगार के कार्यक्रम भी चलते हैं, लोगों की जानकारी में होना चाहिए। कई सारी योजना है, सुकन्या योजनाओं के खाते लोगों को खोलने चाहिए, ताकि भविष्य में उनको अच्छा ब्याज से पैसा मिले। कई लोगों को पता ही नहीं कि पहले गवर्नमेंट 1.5 लाख दे रही थी प्रधानमंत्री आवास योजना में, अब 2.5 लाख दे रही है। तो आप लोगों को उसके लिए लोगों को पता होना चाहिए, ताकि उनका जिनका घर नहीं उनका घर भी बने। बहुत सारी योजनाओं का लोगों को लाभ लेना चाहिए, और वही काम अगर हम करेंगे तभी हमारा सार्थक रहेगा, लोगों से जुड़ाव भी रहेगा और लोगों का भला भी होगा। सर, आपके इतने लंबे कार्यकाल में जिस प्रकार से आपने उतार-चढ़ाव भी देखे, जिस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप के लिए वो बात उस चीज़ से परे, कुछ एक ऐसा काम या कुछ एक 1-2 ऐसा काम जब आपको लगे कि आपके कार्यकाल में ये होने चाहिए थे, लेकिन आपकी व्यवस्था या आपकी बिज़ी लाइफ़ के कारण वो छूट गए? काम तो जितना आपने देखा कि हमारे कार्यकाल में 2 साल कोरोना रहा, फिर गवर्नमेंट नहीं होना भी एक नुकसान होता ही है कि आपकी सरकार नहीं होती है। लास्ट में 1 साल जरूर मिला था, उसके बाद ये सरकारी कार्यक्रम चालू हो गए, आचार संहिता लग गई। कई तरह के कार्यक्रम है शहर में, कहीं ओवर ब्रिज भी बनना चाहिए जिसके लिए बड़ा बजट है, हमको मिलना चाहिए। शहर में एक ओवर ब्रिज रेलवे लाइन के उस तरफ जाना चाहिए, और शहर के अंदर मूलभूत ग्राउंड में फ्लड लाइन लगनी है, जो विधायक साहब के सहयोग से हम लगवाएंगे, ताकि कोई डे नाइट के कार्यक्रम हो सके। को शहर में ऑडिटोरियम होना चाहिए। ऐसे शहर के काम है जो शहर के लोगों को डायरेक्ट उसका लाभ मिल सकता है। कभी बारिश आ जाती है, हम कार्यक्रम नहीं कर पाते, डोम बनाना पड़ता है, तो हमारे यहाँ आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि कंपनी बाग में हम डोम बनाने की कोशिश करेंगे, अगला वोट जब भी बनेगा सबके सहयोग से, ताकि लोगों को फायदा हो। अभी ब्यावर में अच्छा राज्य स्तरीय ग्राउंड, ब्यावर में स्पोर्ट्स गतिविधियां हो, सरकार आगे चल के जिला बन गया है। जिले का नवोदय विद्यालय भी प्रस्तावित है, जिले का लॉ कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब आने वाले दिनों में ब्यावर में आएंगे। और इसके लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे, मीडिया, शहरवासी, जनप्रतिनिधि, जिससे ब्यावर आगे बढ़ेगा। सर, एक बात और जिस प्रकार से आपका अभी कार्यकाल समापन की ओर है, निवर्तमान है। सर, क्या आपका राजनीतिक करियर ऐसे ही आगे चरम पर रहेगा? क्योंकि ब्यावर की जनता ने आपको काफ़ी सराहना है, काफ़ी लोगों का प्यार मिला है। तो क्या आपका जो राजनीतिक करियर है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा या फिर इसके आगे और पीक पे जाओगे? चेयरमैन बनने से पहले भी हमने शहर में खूब कार्यक्रम किए, चाहे ब्यावर को जिला बनाओ अभियान में हम जुड़े हों, चाहे रक्तदान के शिविर हो, चाहे कई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट हो, चाहे वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो, या बड़ी बड़ी गतिविधियां हो शहर हित की, हम उससे जुड़े रहे। उस समय सोचा नहीं था चेयरमैन बनेंगे, वो सीट आई और हम चुनाव लड़ लिए। जैसे पहले काम कर रहे थे वैसे करते रहेंगे। आगे सामाजिक कार्यक्रम में जो हमारा जुड़ाव है, सामाजिक जो हमारा समाज प्रति जवाबदेही है, वो लगातार चलती रहेगी। चुनाव आगे क्या होता है इसका अपने को नहीं जाना, हमको जो काम करने वो करेंगे। अब समाज ने हमको, बिहार वासियों ने चेयरमैन बनाया, तो उसका कर्ज भी पूरा उतारना है हमें, तो लगातार काम चलता रहेगा समाज हित का। मतलब जिस प्रकार से राजनीतिक करियर की अगर बात ना करें, तो भी सामाजिक सेवा कंटिन्यू लगातार चलती रहेगी। बिल्कुल पूरे तय उम्र ये काम हमारे लगातार चलते रहेंगे, लोगों तक जहाँ जहाँ हमारा क्षमता होगी और हम जितना लोगों के सहयोग कर पाएंगे, हमारी टीम उसके साथ, हम लोग या हम व्यक्तिगत स्तर पे वो काम करते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये थे मौजूदा निवर्तमान सभापति श्रीमान नरेश जी कनौजिया, जिनसे हमने बातचीत करी तो काफ़ी अच्छा लगा, और जिस प्रकार से इनकी जो भावना है, राजनीतिक करियर से परे भी जन कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए अनवरत सेवा जारी रखना। राजनीति का उद्देश्य, राजनीति का जो रिज़ल्ट होता है, परिणाम आता है, वो कुछ भी हो, लेकिन जन सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहना, ये एक मानवता की निशानी होती है। बने रहे हमारे साथ, संवाददाता विजय मेहराणे के साथ, न्यू राजस्थान धरा न्यूज़, ब्यावर।